गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको अपरा या प्लेसेंटा के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए ये 2020 में 22 में 23 में लगातार पूछा जा रहा है और 3-3 4-4 सेटों में पूछा जा रहा है, तो 2024 में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 3 नंबर या 5 नंबर में आता है आपका प्लेसेंटा या अपरा। अपरा क्या है आपने पढ़ा होगा। देखिए अपरा क्या होता है, जो भ्रूण होता है, जो गर्भाशय में भ्रूण होता है और उससे एक गर्भनाल निकलती है उस बच्चे में। सबने देखा होगा जो न्यू बर्न बेबी होता है, नवजात शिशु, तो उसके जो नाभि में देखा होगा डॉक्टर्स कट करते हैं, तो वो उस नाभि रज्जु से अपरा जुड़ा होता है। अपरा जो होता है भ्रूण को ऑक्सीजन देना, उसको पोषण देना, उसके अपशिष्ट पदार्थों को बेबी के या भ्रूण के बॉडी से बाहर निकालना, ये कार्य होते हैं अपरा के। और जब शिशु का बर्थ हो जाता है उसके बाद में वो अपरा को डॉक्टर्स निकाल देते हैं बाहर। तो अपरा नाभि रज्जु को नहीं कहते हैं, अपरा जो होती है नाभि रज्जु से जुड़ी होती है। देखिए आपको हमने जब मादा जनन तंत्र पढ़ाया था तो हमने आपको सब कुछ पढ़ाया था। हमने बताया था अंदर की एक लेयर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और एंडोमेट्रियम की लेयर पे जब एक रिलीज होता है ओवरी से और यूट्रस में आता है, तो वहाँ पे जो होता है जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो यही एंडोमेट्रियम की लेयर पे ही जो होता है हमारा भ्रूण वो चिपक जाता है और वहीं से उसका पोषण स्टार्ट हो जाता है। और भ्रूण के नाभि से नाभि नाल जुड़ी होती है जो अपरा से कनेक्टेड होती है। देखिए अपरा जो होता है जैसे उंगलियों ऐसे ऐसे फंसी हुई होती हैं। अपरा में जो होता है माँ की बॉडी से जो भी ब्लड में पोषक तत्व आते हैं वो बेबी तक पहुँचाने का काम करती है अपरा। देखिए हमने बनाया है आपको, ये होती है नाभि रज्जु, ठीक है। ये कोई भ्रूण है, मान लेते हैं कोई भ्रूण है। देखिए जब तक वो गर्भ के अंदर रहता है तब तक वो भ्रूण रहता है। बेबी वो जन्म के बाद बनता है, जब उसका जन्म हो जाता है तब उसको बेबी कहते हैं, लेकिन जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक एक भ्रूण होता है। ये है उसकी गर्भनाल और उस गर्भनाल से अपरा कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। अपरा ऐसे देखिए ऐसे करके होता है अपरा, ऐसे करके पत्तीनुमा संरचनाएं होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे फंसी हुई होती हैं। तो ये अपरा जो होता है इसमें ब्लड धमनी सिरा और उसी धमनी सिरा में ऑक्सीजन आती है, पोषक तत्व आते हैं। भ्रूण के बॉडी में भ्रूण की बॉडी से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम अपरा करती है, ठीक है। अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। देखिए हमने लिखा है इसमें अपरा क्या है, गर्भ में स्थित भ्रूण व माता के ऊतकों के बीच की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बेबी या भ्रूण और जो मदर होती है उसके बीच की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अपरा के कार्य भ्रूण को ऑक्सीजन देना, ठीक है, भ्रूण को पोषक तत्व देना या भ्रूण के अंदर जो सजीव पदार्थ है उनको बाहर निकालने का काम अपरा करती है। और अपरा जो होती है हमारा यूट्रस होता है उसकी जो अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम की लेयर होती है जो ब्लड से बनती है, उसी एंडोमेट्रियम की लेयर पे चिपकता है और उसी में उसका जब वो फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें भ्रूण बनना स्टार्ट होता है और उसी भ्रूण के नाभि से एक नाभि नाल निकलती है और वही अपरा से कनेक्ट हो जाती है। उसी के माध्यम से माता के जो ब्लड में जो भी पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, वो बेबी को मिलता रहता है। यही अपरा है। बस इतनी सी डेफिनेशन आपको लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको ये इस साल एग्जाम में पूछ दे। तो छोटी सी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं और आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना ही होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।